हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, हम सब पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। भिन्न में अब तक जो हमने पढ़ा है बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ को कवर किए गए हैं। अब यहाँ पर भिन्न दो फ्रैक्शन दिए हैं, उन दो फ्रैक्शन में से कौन से छोटा फ्रैक्शन है, कौन सा बड़ा है। फिर तीन फ्रैक्शन वाला लेकर चलेंगे, उनमें से पता करेंगे कि कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। फिर चीज़ को आरोही क्रम में फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, अरेंज करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, छोटा और बड़ा भिन्न में कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। अब देखो, आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि अगर 1/2 है और 1/3, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, तो आप डायरेक्ट आप तो बता नहीं सकते, क्योंकि जब आप 2 और 4 में कंपैरिजन करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ ये बता सकते हैं कि 4 बड़ा है और 2 छोटा है, छोटा 2 है। लेकिन यहाँ पर 1/2 और 1/3 में हम इसको डायरेक्ट नहीं बता सकते। चीज़ें छोटी है तो बता पा रहे हैं, लेकिन जब उसी की जगह पे अगर ये कह दिया जाए कि आप ये बताइए 28/32 और 32/40, इन दोनों में बताइए कौन छोटा है कौन सा बड़ा है, तो आप यूं ही नहीं बता पाओगे बिना नियम के। तो यहाँ पर आप तो बता सकते हैं ना कि 1/2 बड़ा है। कैसे? जब हम भाग करके देखते हैं 1/2 और 1/3, इन दोनों को एक बार 2 से भाग करके देखेंगे, एक बार 3 से भाग करके 1 में देखेंगे, तो चीज़ें हमारे निकल कर आ जाएगी। एक बार 2 से भाग किए 1 में, तो जब हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो 1 0 बढ़ जाता है यहाँ पर। फिर 2 से जब हमने भाग किया तो ये 5 बार गया, तो ये 0.5 बार ये हमारा भागफल आया। लेकिन जब हम 3 से 1 में भाग करके देखते हैं तो पॉइंट लगाए, उसके बाद ये 10 बन गया और 3 तिरिक का 9 और फिर 1 हो गया, फिर 3 तिरिक का 9, यानी कि एक 0.5 है और दूसरा है 0.33। इसका मतलब है 0.50, ये 0.33। तो इन दोनों में आप पता कर पा रहे हैं कि कौन बड़ा है। ये वाला 0.5 बड़ा है और 0.33 छोटा है। इसका मतलब है कि हमारा 1/2 बड़ा है और 1/3 जो है वो छोटा है। इस तरह तो चीज़ों को बहुत ही आसान के तरीके से सीखेंगे, आसानी से। तो आइए फिर और एक क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। अब देखो, यहाँ 4/5 है और 6/7 है। अब इन दोनों में से पता करना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो अब हमें क्या करना है, अब छोटा और बड़ा निकालने के लिए सबसे पहले आप ये करें कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस ले लें। इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस लिया गया, अंतर लिया गया, तो पाया गया कि 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 है। 4 और 5 के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 1 का है। 1 इसमें जोड़ दोगे तो ये 5 बन जाएगा। सेम ये भी कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? 6 और 7 के बीच में, वो भी 1 का है। कितने का है? 1 का है। तो ये 1 और 1 का एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम हमें 1 मिलेगा। कितना मिलेगा एलसीएम? 1 मिल जाएगा। एक एलसीएम मिल गया बच्चों। एक एलसीएम जब मिल गया हमें, तो एक एलसीएम मिलने के बाद ये वाले से आप एक बार भाग करो तो वो 1 बार में जाएगा, और ये वाले से एक बार में इसमें भाग करो तो 1 बार जाएगा। गया ना? तो एक बार 1 से गुणा इसमें 4 में करो, 4 करने में 4, तो 4 हो जाएगा। ये 4 होगा ना प्यारे बच्चों। और फिर 1 का गुणा 6 में करो, 6 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब चीज़ को आप यहाँ पर देखेंगे कि 4 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 6 बड़ा है। तो 6 बड़ा है तो इसका मतलब है कि 6/7 बड़ा है और 4/5 से बड़ा है। ये बात इतना समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों? तो अगर नहीं आया तो सवाल के माध्यम से हर चीज़ को सीखते हैं। आइए एक एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पर बड़े आसान की तरीके से इसको सीखते हैं। अब देखो, 1/2 और 2/3 में कौन बड़ा है, या 3/4 और 4/5 में कौन बड़ा है। तो ये वाला प्रश्न लेते हैं, 3/5 और 2/3 में कौन बड़ा है, 2/3 में कौन बड़ा है, ये वाला प्रश्न है। तो आओ देखते हैं इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। तो 5 बनने के लिए 2 चाहिए, तो 2 का अंतर है। यहाँ आपको अंतर देखना है, घटा करके कितना अंतर आता है। तो अंतर आया इसका 2 और इसका जो अंतर आया वो आया 1। तब हमें अब क्या करना है, 2 और 1 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, तो 2 हम यहाँ पर रखते हैं 2।
हमारा एलसीएम कितना आया प्यारे बच्चों, 2 आया। तो 2 आया तो 2 बार हमको भाग देना है जब एलसीएम आया। इसी से एक बार 2 से भाग देंगे तो पाएंगे 1, पाएंगे ना, 2 से 2 में भाग किया गया तो 1 पाया गया। अब फिर 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा कि नहीं प्यारे बच्चों बताओ। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब बड़ी डिजिट, बड़े अंक आएंगे तो यही वाला नियम आपको वहां पर फॉलो करेगा अच्छे से निकालने के लिए कि कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। एक बार हमने 2 में जो एलसीएम निकाला था वो एलसीएम यहाँ पर रख दिया, एलसीएम को यहाँ पर रखा और उसके बाद 2 से इस एलसीएम में भाग दिया तो वो आया 1 बार में कटा, यानी भागफल 1 आया। उसके बाद फिर 1 से भाग किए 2 में, वो 2 मिल गया। जब हमारे पास 1 आया तो इसके ऊपर वाले से गुणा करेंगे, 1 गुणे 3 तो हमें चीजें 3 मिल जाएगा। 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 3 मिल गया। उसके बाद फिर 2 का गुणा 2 में कर दिए, 2 गुणे 2 तो चीजें क्या मिल गया इसके, ये 4 मिल गया। 4 मिला कि नहीं मिला। अब बताओ 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो आप बता पाएंगे कि 4 बड़ा है सर, 4 बड़ा है। तो 4 बड़ा है, कौन बड़ा है, तो 2/3 बड़ा है, 2/3 बड़ा है और 3/5 छोटा है। इस तरह से सारे प्रश्न आप सभी को करना है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न, देखो एक सवाल और ले लेते हैं, ये वाला प्रश्न ले लेते हैं कि 3/8 और 4/9 में कौन बड़ा है। ले लेते हैं प्रश्न को, इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं ये वाला प्रश्न आपको फिर से बताता हूँ, दूसरा वाला प्रश्न, और बाकी सारे प्रश्न आपको करने हैं 3/8, 3/8 और क्या है 4/9, 4/9 इन दोनों में बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सबसे पहले इन दोनों के बीच में अंतर देखना है कि अंतर यानी घटा करके 8 और 3 में से जब घटाएंगे तो पाएंगे कि हमारे पास अंतर आया 5, इसका अंतर आया 5 और इसका अंतर कितना आया प्यारे बच्चों, इसका भी देखो कितना अंतर आया, ये भी 5 अंतर आया। तो 5 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो वो 5 आएगा, एलसीएम 5 आएगा ना। जब 5 आ गया तो 5 का 5 में भाग देंगे तो 1 बार में आएगा, 1 बार। फिर 5 का 5 में भाग देंगे तो कितना, 1 बार आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 1 बार। 1 का गुणा आप 3 में करो तो 1 गुणे 3 इसके ऊपर वाले में, और फिर 1 गुणे 4 तो 1 गुणे 4 हो गया। तो बताओ ये 3 आएगा और ये 4 आएगा, 3 आएगा ना ये, और ये 4 आ जाएगा। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो 4 बड़ा है। इसका मतलब है कि 4/9 बड़ा है और छोटा कौन है, 3/8 छोटा है। इस तरह से हम लोग सारे भिन्न को छोटा और बड़ा करके निकालेंगे। अगले वाले ये सारे प्रश्न आपको करना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। फिर देखो ये वाला सारा प्रश्न है उसी तरीके से। अब देखो ये वाले प्रश्न को हम लोग करते हैं, 2/4, 2/4 है और क्या है 2/4 और 3/7, इन दोनों में बताना है कि कौन छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो ये वाला प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हम करके बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अंतर लेना है। तो अंतर आ जाएगा 2, इसका अंतर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका अंतर आ जाएगा 4, आया ना, 4 3 7 होता है ना, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 7 7 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये 4 4 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 और 4 का एलसीएम क्या बन जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम बनेगा 4। कैसे एलसीएम निकलेगा, वो पिछले वीडियो में आप फ्रैक्शन में, आप पिछले वीडियो के पहले वाले वीडियो में अच्छी तरीके से इसको समझाया गया। क्या है बता देता हूँ कि सबसे बड़ी डिजिट को उठाइए, वो आ गया 4। अब बाकी जो डिजिट बचते हैं उससे क्या डिवाइड जाता है, अगर डिवाइड जाता है तो वही हमारा एलसीएम बन जाएगा। तो 2 दूनी 4 कट गया, इसलिए हमारा एलसीएम आ गया 4। एलसीएम जब 4 आया तो हम यहाँ पर 4 रख लेते हैं। अब 4 में जो है आप एक बार 2 से भाग करो, जो अंतर आया डिफरेंस वो 2 बार गया, 2 बार गया ना, 2 दूनी 4 होगा ना, 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 बार भागफल आया। 2 जो आया है उसको 2 गुणे 2 करो, यहाँ पर 2 से गुणा कर दो ये वाला इससे, और फिर 1 आया है तो 1 गुणे 3 कर दो, 1 गुणे 3 हो गया। तो 2 दूनी 4, ये 4 आ गया, और ये वाला कितना है, ये वाला 3 आया। जब ये वाला 3 आया तो आप देख पा रहे हो कि ये 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, इसका मतलब कि 2/4 बड़ा है, और छोटा कौन है, 3/7 छोटा है। इसी तरह से आप सारे प्रश्न को छोटा और बड़ा बड़े ही आसानी तरीके से एक ही मेथड से आप सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। या आप क्या करें, या आप तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करो, 2 में भाग दो 4 से, तो कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगाओ, ये हो गया 20, 4 × 5 = 20, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 0.5। आप भाग करके छोटा बड़ा निकाल सकते हो। फिर यहाँ पर
आपके सामने क्या है, 3 और 7 से भाग देना है। तो 7 से जब भाग दिए तो ये 30 बन गया, पॉइंट लग गया। तो 7 चौक 28, ये 2 आ गया और फिर 20 हो गया, 7 दूनी 14 यानी 0.42, 0.5 और 0.42 ये वाला आया कितना, 0.42 आया और ये वाला आया 0.5। अब चीज को यहाँ पर देखो कौन बड़ा दिख रहा है, बड़ा ये वाला दिख रहा है, इसका मतलब कि 2/4 बड़ा है, तो आप 2/4 या फिर आप भाग करके निकालो, इसमें ज्यादा टाइमिंग लगेगा लेकिन ये वाले में कम टाइमिंग लगेगा। कम टाइमिंग से आप चीज को छोटा और बड़ा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलो अगले सवाल पर, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्न को आपको करना है। चलो ये वाला प्रश्न हम एक बार कर लेते हैं यहाँ से, 2/6 और कितना है 5/7, 5/7। अब इसको बताना है कि कौन छोटा है और कौन सा बड़ा है, ये वाला प्रश्न लिया गया है, ये वाला प्रश्न। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस सबसे पहले देखो तो 4 का डिफरेंस है। अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है। तो 4 और 2 का एलसीएम निकालो तो एलसीएम आ जाएगा 4, कितना आएगा 4। तो 4 एलसीएम आप यहाँ पर रखो, 4 यहाँ पर रखो 4। अब 4 में 2 बार भाग देना है, एक बार 2 से भाग दो तो एक बार 4 से भाग दो तो 1 मिलेगा और एक बार 2 से भाग दोगे तो 2 मिलेगा, 2 दूनी 4 होगा। जब हमें 1 मिला है तो इसके ऊपर वाले से गुणा कर दो तो 1 2 2 हो गया, ये 2 हो गया ऊपर। अब 2 मिला है तो 5 दूनी 10 कर दो, यहाँ 10 हो जाएगा। तो हमारे पास 5/7 सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 2/6 से। तो यही वाली जानकारी आपको रखनी है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलो ये सारे प्रश्न आपको करना है। अभी देखो और भी है, ये भी है, इसको भी करना है। ये सारे प्रश्न को आप करिए, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे और बढ़ते हैं, 3 डिजिट वाले को देखते हैं यहाँ पर, इस तरह वाले प्रश्न को कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब यहाँ पर आप आसानी तरीके से पहला वाला सवाल को करते हैं, 15/22, 15/22 और कितना है 19/27, 19/27 और फिर 24/32, 24/32। ये बहुत बड़ा बड़ा सवाल हो गया है। ये सवाल और छोटे छोटे होते हैं आपको नवोदय में पूछने के लिए, लेकिन चीजें देखो आप, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 15 5 20 और 2 22 यानी 7 का अंतर है। अब यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर हो गया। और यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ भी 8 का ही अंतर है, 8 का अंतर है ना प्यारे बच्चों, 8 का अंतर है। इसका मतलब है कि 7 और 8 का एलसीएम निकालना है। हमें क्या निकालना है, 7 और 8 का एलसीएम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी डिजिट को उठाइए, वो है 8। क्या 7 से मल्टीपल जाता है, नहीं। 7 में डिविजिबल है 7 से, नहीं। तो इसको और बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ, 8 16 24 ऐसे करके 8 7 तक जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 56। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम 7 8 8 का एलसीएम जो आएगा वो 56 आएगा, 56। अब 56 में 3 बार आपको भाग करना है, 1 बार 2 बार और 3 बार। एक बार 7 से भाग करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा तो 8 आ गया, 8 आ गया ना। फिर 8 से करेंगे तो ये 7 आ गया, 8 7 56। फिर 8 से करेंगे तो 7 बार गया, 7 बार गया। अब देखो जब 8 बार गया है तो 8 ऊपर से मल्टीपल कर दो, 15 × 8, 15 × 8 कर दो, कितना हो गया 120 हो गया ना। फिर इसके ऊपर में फिर 7 से गुणा करो, कितना 19 × 7। देखो यहाँ पर 19 है और गुणे में 7 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 133। आगे बढ़ो और फिर 24 और गुणे में 7, 24 और गुणे में 7। ये सारे आप गुणा करके अब चीज को बड़े आसानी तरीके से पा सकते हैं कि कौन बड़ा है। तो 7 चौक 28 हो गया और 7 दूनी 14, 14 2 16, 168 हो गया, ये 168। अब इसमें बताओ कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 168 बड़ा है, इसका मतलब है कि 24/32 बड़ा है। उसके बाद कौन बड़ा है, 19/27 उससे छोटा है। उसके बाद 15/22, उसके बाद ये वाला है। तो ये ऑर्डर में हो गया, आप चाहे इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो
या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो। ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों को बड़े आसानी तरीके से आप सभी बच्चे इसको करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें भी, देखो यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इसको भी आप बड़े आसानी तरीके से कर पाएंगे। एक सवाल इसमें से बता देते हैं, चलो यहाँ से आपको बताते हैं, ये वाला भी सारा प्रश्न करो। अब हम लोग पढ़ेंगे ये वाले भिन्नात्मक संख्याओं पर 5/17, 5/17 है और 9/17, 8/17 और 10/17 में आप बताओ क्या करना है। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी ये पहला छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में जाना है। छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा, यानी बढ़ते हुए क्रम में जाना है। इसी को कहते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो चलो चीज को देखते हैं आरोही क्रम में। अब यहाँ पर देखो कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, लेकिन आप यहाँ पर चीज को डायरेक्ट कर सकते हैं। जब यहाँ पर सेम हो, अंश में डिफरेंस अलग अलग है, अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर है, और हर में सेम है, सेम है, तो जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा अंश है वही बड़ा भिन्न है, वही बड़ा भिन्न है। आप इसको नोट कर लीजिए, वही सबसे बड़ा है। कैसे? अब यहाँ पर देखो हर में सब सेम 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 दिखता है, यानी 17 17 17 है, तो अंश में सबसे बड़ा यानी 10 है, तो 10/17 ही हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा। 10/17 हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा, तो 10/17 हो, ये लास्ट में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो करना है वो 5/17, 5/17, उसके बाद 8/17, उसके बाद फिर 9/17, उसके बाद जो सेट करना है वो 10/17, इस तरह से। तो ये हमारे पास बढ़ते हुए क्रम में आ गया। कौन से क्रम आया? बढ़ते हुए क्रम में आया, बढ़ते हुए क्रम में। तो अब देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, 5/17 कहाँ पर है? 8/17, 5/17, 8/17, 9/17 और 10/17, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह सारे प्रश्न को करना है। अभी डिफरेंस करके भी अगले वाले प्रश्न में सीखेंगे। देखो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 1/2 में, और 3/4, और फिर 5/6, फिर 10/11 में। आप ये बताओ छोटी भिन्न कौन सी है? इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1, इनके बीच का जो डिफरेंस है 1, और 1 1 1 का एलसीएम 1 ही होता है, 1 होता है ना। अब इसको 4 बार आप जब भाग करेंगे तो हर बार आप 1 1 पाएंगे। 1 में 1 से भाग देंगे 1, 1 में 1 से भाग देंगे 1, 1 में 1 से भाग देंगे 1, 1 में 1 से भाग देंगे 1। अब 1 1 आया, इसके ऊपर वाले में पूरा कर देंगे। तो पहले वाले में 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 मिल जाएगा, जिसमें करेंगे तो 3 मिल जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 मिलेगा, 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 मिलेगा। तो कौन सी सबसे छोटी भिन्न है ये बताओ? सबसे छोटी भिन्न 1 है, मतलब ये वाला, तो 1/2 हमारा सबसे छोटा भिन्न बन जाएगा। प्यारे बच्चों सबसे छोटी भिन्न जो है वह 1/2 है, तो ए वाला ऑप्शन सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा। और 10/11 सबसे बड़ा भिन्न है। सब बड़ा कौन सा है? बड़ा है 10/11, 10/11 सबसे बड़ी भिन्न है। और छोटा कौन सा है? 1/2 सबसे छोटा भिन्न है, 1/2। चीजें बड़े आसानी तरीके से हम प्यारे बच्चों सीख रहे हैं। ये वाला भिन्न है, इसको भी करना है। 8/13, 8/13 देखो यहाँ पर 8/13, 5/13, 11/13, 7/13, ये वाला है। अब इसमें देखो क्या है, हर में सेम है, सेम है, इसका मतलब है कि सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो 11/13 होगी, और सबसे बड़ी छोटी जो भिन्न होगी वो 5/13। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा होना चाहिए 5/13, 5/13, उससे बड़ा कौन सा है? 7/13 है, उसके बाद कौन सा है? 8/13 है, उसके बाद 11/13 है। ये क्रम में हो गया। तो 5/13 कहाँ पर है? पहला वाला ऑप्शन में, तो 5/13, और लास्ट में 11/13। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीख पा रहे हैं। चलो अगला वाला प्रश्न करते हैं। 2/3, 3/7, ये वाला प्रश्न करते हैं। 2/3, 3/7, 5/8 और 4/5। अब इन दोनों के बीच में अंतर देखो कितने का है? वो 1 का है।
इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 4 का है। इन दोनों के बीच में अंतर 3 का है। इन दोनों के बीच का अंतर 1 है। अब इनका आप एलसीएम जब निकालेंगे तो पाएंगे कि हमारे पास जो एलसीएम निकल कर आया वो 12 निकल कर आया। सबसे बड़ी डिजिट को उठाइए और 4 रखिए, फिर 4 क्या बाकी डिजिट से कटता है, लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो 4 दूनी 8 करो, 8 से अभी भी 3 से नहीं कटेगा, तो 4 3 12 कर दो, अब सबसे कट जाएगा, इसलिए 12 हमारा क्या बनेगा, एलसीएम बन जाएगा। प्यारे बच्चों 12 एलसीएम हमारा निकल कर आया। और 4 बार आपको डिवाइड करना है, 4 बार डिवाइड करना है। तो 1 से करेंगे तो ये 12 मिल जाएगा, फिर 4 से करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 4 मिलेगा, और फिर 1 से करेंगे तो 12 मिलेगा। तो जो ये मिला हुआ है 12, उसको आप 12 में 2 में गुणा करेंगे तो 24, 3 मिला है, 3 का 3 त्रिक का 9, फिर कितना मिला है, 4 मिला है, तो 4 मिला है तो 5 चौक का 20, इसमें गुणा करेंगे, फिर 12 मिला है, 12 चौक 48। अब बताओ हमसे पूछता क्या है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि चीजें घटते क्रम में होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए, घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा, और लास्ट यहाँ आते आते सबसे छोटा होना चाहिए। यही हमारा क्या है, अवरोही क्रम में है। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, सबसे बड़ा। तो ये 48 यानी सबसे बड़ा है, यानी 4/5, 4/5। उसके बाद कौन सा बड़ा है, 24 यानी 2/3 बड़ा है। उसके बाद 20 यानी 5/8 बड़ा है। और उसके बाद लास्ट 3/7 बड़ा है। ठीक ठीक है, ये वाला 4/5, फिर 2/3, 5/8, 3/7। अब यही चीज हमारा क्या हो गया, अवरोही क्रम में हो गया, यानी चीजें घटते क्रम में हो गई। ये बड़ा, फिर उसके बाद इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये चीजें घटते क्रम में हो गई। तो 4/5, 4/5 यहाँ पर है, 2/3, 5/8 और 3/7। ये चीजें सबसे बड़ा जो है हमारा 4/5, फिर उसके छोटा 2/3, उससे छोटा 5/8, उससे छोटा 3/7। तो यही सारा क्रम है और वही क्रम में। तो चीजों को आपको सबको करना है। ये वाला सवाल 3/4, 3/4, फिर 5/16, फिर उसके बाद क्या है 7/8, फिर क्या है 11/16। ये वाला प्रश्न है, इसको भी करते हैं। देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमारे पास है 11 का। इनके बीच में डिफरेंस है 1 का, इनके बीच का जो डिफरेंस है वह है 5 का, ये वाला है। तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो मिलेगा 55, 55 मिल जाएगा एलसीएम। और 4 बार है तो 4 बार आप मल्टीपल करो, एक बार किए 11 में तो 55 आ गया, फिर 11 किए तो ये 5 आ गया, 11 × 5 = 55, फिर 1 से करे तो 55 आ गया, 1 से भाग किए तो 55, 55 बार जाएगा तो 55 हो गया, फिर 5 से करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 × 5 = 55। ठीक है प्यारे बच्चों, 55। अब देखो आप उसके ऊपर गुणा करो, 55 का गुणा करोगे 3 में तो ये ज़्यादा आ जाएगा, और 55 × 7 यानी कि 3 × 55 ये वाला है, फिर 5 × 5, फिर 55 × 7, और फिर क्या है 11 × 11, 11 × 11, ये 4 आपको दिखाई दे रहा 4। अब इससे आप अनुमान लगाओ कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि सबसे बड़ा जो हमारे पास निकल कर आया 55 × 7, तो 55 × 7 में ये वाला यानी 7/8 सबसे बड़ा है। तो अवरोही क्रम में यानी चीज़ें क्या करना है, घटते क्रम में, तो 7/8 सबसे बड़ा हो गया। फिर उसके बाद कौन सा करना है सबसे बड़ा, फिर 11 करेंगे 121, और 55 किया तो ये वाला 3/4 हो गया, फिर सबसे बड़ा ये आएगा। फिर उसके बाद मतलब सबसे उसके बाद छोटा 7/8 से छोटा 3/4 आएगा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा 11 × 11, ये 11/16 आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो लास्ट में आएगा वो 5/16 आ जाएगा। तो यही ऑर्डर है घटते क्रम में, ये ऑर्डर है। तो कौन सा है 7/8, फिर 3/4, 11/16, 5/16। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला प्रश्न आपको करना है, ये वाले सारे प्रश्न को आप सभी को करना है। यही रहा अवरोही क्रम, भिन्नों का घटते क्रम और बढ़ते क्रम में। इससे आपकी टॉपिक्स खत्म हो गया है। अब चीज़ें बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग सीख पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल फॉर्म का चीज़ों को सीखेंगे। अगले क्लास में आपको दशमलव प्रणाली के बारे में पढ़ाया जाएगा।